नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कीर्त कुमार मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे के ऑलराउंडर चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संविधान के अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए, आप चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। BBI है आपके लिए, तो अति आवश्यक होगा कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब हम यहाँ पर पहले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में अनुच्छेद तथा अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। आप लोग ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में पारित संविधान के अनुच्छेद तथा सूचियों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 378 अनुच्छेद 7 सूचियाँ, 390 अनुच्छेद 7 सूचियाँ, 395 अनुच्छेद 8 सूचियाँ और 398 अनुच्छेद 8 सूचियाँ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अंतिम रूप से पारित संविधान में अनुच्छेद तथा अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है 395 अनुच्छेद में 8 अनुसूचियाँ दी गई हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग बने रहेगा वीडियो के अंत तक, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट के माध्यम से उसको बताइएगा भी, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से अनुच्छेद तथा अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। ये झारखंड GPSC 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है अनुच्छेद से रिलेटेड सभी क्वेश्चन, क्योंकि जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जाते हैं या परीक्षा के एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर आपको चाहे जिस परीक्षा की आप एग्ज़ाम दे रहे हों, आपको 1-2 प्रश्न आपको अनुच्छेद से जरूर मिला, क्योंकि हमारे संविधान से रिलेटेड जानकारी है। तो आप लोग इसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आप लोग इसको एंड तक देखिए। यहाँ पर है, वर्तमान समय भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से अनुच्छेद तथा अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 10 सूचियाँ और ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वर्तमान समय भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से अनुच्छेद अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है, मतलब वर्तमान समय में हमारे संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कुल कितनी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ वर्तमान समय में हमारे संविधान में हैं। तो ये हो गया राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं। आपको बताना है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं। 356 धारा हैं। ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है 448 धारा है, ऑप्शन सी कह रहा है 404 धारा है और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप कोर्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान समय में भारत में 448 धाराएँ हैं। कुल धाराएँ हैं 448 धाराएँ, जो कि विभिन्न विभागों में लगाई जाने वाली धाराएँ हैं। तो कुल मिलाकर धाराओं की संख्या 448। अगला क्वेश्चन, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा या संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, मतलब भारत राज्यों का एक संघ होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है या किस अनुच्छेद में अंकित किया गया है। अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में या अनुच्छेद 4 में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका वर्णन, इसका विश्लेषण अनुच्छेद 1 में किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। ये SSC 2002 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। परिसंघ कहा गया है, महासंघ कहा गया है, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, या राज्यों का संघ कहा गया है।
तो यहाँ पर आपको बताना है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? मतलब नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में वर्णित है? ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुच्छेद 1 से 5 में। ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 5 से 11 में। ऑप्शन सी कह रहा है कि अनुच्छेद 12 से 35 में। और ऑप्शन डी कह रहा है कि अनुच्छेद 36 से 51 में। तो यहाँ पर नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान वर्णित हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान करता है? मतलब भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान करता है? मतलब जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको मूल नागरिक का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद दिया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 तक, या अनुच्छेद 12 से 30 तक, या अनुच्छेद 15 से 35 द्वारा, या अनुच्छेद 14 से 32 द्वारा। तो जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है इसमें भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता दिया गया है, मतलब मूल संविधान निश्चितता प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 12 से 35 द्वारा। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान करता है? मतलब जो केंद्र सरकार जो आरक्षण वर्ग हैं, मतलब आरक्षण प्रदान करते हैं कमजोर वर्गों को केंद्र सरकार द्वारा, तो ये अधिकार केंद्र सरकार को संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसको यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए, मतलब जो समाज में कमजोर वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान करता है? मतलब किस संविधान में केंद्र सरकार को ये अधिकार प्रदान करता है कि उन्हें आरक्षण दिया जाए कमजोर वर्गों को? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, या अनुच्छेद 17, या अनुच्छेद 23? तो इसमें से आपको बताना है किस अनुच्छेद में यह अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? SSC 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 जो है, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, आप लोग बने रहेगा वीडियो के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर भी नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ये CGPCS में आया हुआ क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ PSC में आया हुआ क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 52 में, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 54 में, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 55 में, ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 57 में। तो आपको बताना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार की गारंटी
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। जो हम भाषण देते हैं या अभिव्यक्ति देते हैं, इसकी स्वतंत्रता का अधिकार जो है, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है या अनुच्छेद 20 के या 21 के या 22 के। तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। छत्तीसगढ़ पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन 2005 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 19 में, 19 फर्स्ट में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 19 फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। 2005 में यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 23 और ऑप्शन डी कह रहा है कि अनुच्छेद 24। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 24 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 24 जो है वो भारतीय संविधान में बच्चों के शोषण से संबंधित मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिया गया प्रावधान अनुच्छेद 24 में है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों के संरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 19 में या अनुच्छेद 14 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। मतलब भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 32। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो दोस्तों यहाँ पर थे हमारे ये आज के अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आशा और उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अभी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिटिंग इन दिस चैनल। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।